तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानवी स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जुलाई 2025 का ऑनलाइन करंट अफेयर और इसके साथ कुछ सेक्शन पॉइंट कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई 2025। तो 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? फौजालिका जिला पंजाब में खुला है। 1 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क सिटी के स्थापना दिवस। न्यूयॉर्क सिटी का सम्मान मिला किसे? राधानाथ स्वामी को। न्यूयॉर्क सिटी का सम्मान मिला राधानाथ स्वामी को। फॉर्मूला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। 1 जुलाई 2025 को कौन एबर पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने? तेगबीर सिंह। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया लद्दाख में। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। 1 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 19वीं एशियाई युवा चैंपियंस की अंडर 15 कैटेगरी में बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 2 जुलाई 2025 को संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? चिंगदाओ चीन में हुआ। 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रैगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारत का कहाँ शामिल किया गया? मुंबई में। 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्था का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष मिशन सौंपा है? अनिल मेनन को सौंपा है। किसे? अनिल मेनन जी को सौंपा है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुरु शिष्य परंपरा की योजना बनाई है? बिहार के मुख्यमंत्री ने गुरु शिष्य परंपरा की योजना बनाई है। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया? श्रीलंका। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरुआत की? गुजरात। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? घना। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में? उत्तराखंड में। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सुकन्या सोनोवाल को। सुकन्या सोनोवाल को ये नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, एक मिनट। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ हुआ? श्रीनगर में। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। कौन बनी है? आस्था पुनिया जी बनी है। 4 जुलाई 2025 को किस राज्य में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस योजना शुरू की? इंदौर में। 5 जुलाई 2025 को किस बैंक ने किसी देश में विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया? भारत। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस किसने जीता है? डी गुकेश ने। 5 जुलाई 2025 को मैस्ट्रिक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना? यूएई। गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला। भारत ने पहली निजी सैटेलाइट बैडबॉन्ड सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। अनंत टेक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक का बिहार हुआ है हैदराबाद में। 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की ऑफ द सिटी सम्मान दिया गया? अर्जेंटीना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बना है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बनी है स्मृति मंदाना। 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट में 10वां और 11वां सदस्य ग्रुप में शामिल हुआ है? कोलंबिया 10वां और 11वां में उज्बेकिस्तान। न्यू डेवलपमेंट एनडीबी में। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 ये साइमा जावेद को दिया गया। 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष में रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक स्वर्ण पदक जीता है? 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश क्रूज बने हैं। इस देश ने माउंट सिनमोएडे की ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जापान में। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का संस्करण किया? ये संस्करण किया 86.8 मीटर थ्रो के साथ। नेक्स्ट 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली राष्ट्रपति? सूरीनाम नाम। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? संजोत गुप्ता को। आज 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में चुना गया? दीपिका पादुकोण को चुना गया। किसे चुना गया? दीपिका पादुकोण को चुना गया। 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की? राजस्थान। किसे? राजस्थान ने शुरू किया। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था में 32 ट्रिलियन डॉलर की लक्ष्य रखा है? 2047 तक। 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मान किया? ब्राजील। चाचा मेरा शतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में? उड़ीसा में। शतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में।
नेक्स्ट है कॉन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक वी.एस. रवि ने लिखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में आ भी चुका है, अभी हाल ही में लिखा गया है। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय दरगाह पे पहुंचा? जापान का, ये चेन्नई का, ठीक है। जापान कोस्ट गार्ड का इत्सुकुशिमा भारतीय दरगाह चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंस्टीट्यूट पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अडानी पावर ने। 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीता है। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण अधिवास नीति मंजूरी दी है? बिहार में महिलाओं की नौकरियों के लिए। पीएम मोदी ने किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्वी तिव्या, क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वी तिव्या मेराबिलिस से सम्मान किया गया नामीबिया। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वासला का निधन हो गया, कहां से? पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। यूरो की आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया, और बना है बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बिटचैट किसने लॉन्च किया? जैक डोर्सी ने लॉन्च किया है बिटचैट। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की? पंजाब में। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया? शहीब खान। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन से पड़ा? चीन से पड़ा। क्लीन एनर्जी रैंकिंग में चीन से पड़ा। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में 27वें पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक की? रांची। 10 जुलाई 2025 को कहा के कॉर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? मुंबई। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार ने सरकारी या शहरी महिलाओं में शोध बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश से डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की। सिंथा रविचंद्र पुरस्कार 2025 के चुना गया? सर लिम्बाली को। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र। 2025 का प्रेम पेंटर पुरस्कार किसने जीता? लीला अबू लीला ने जीता है। गज मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की? असम ने गज मित्र योजना शुरू की है। 2027 में आईएसएफ विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियन की मेजबानी करेगा भारत। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया? उत्तराखंड। 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल कौन से स्थान पर है? 133वें स्थान पर। 11 जुलाई 2025 को टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाला भारत कौन बना? जगता कोहली बने। विंबलडन 2025 एकल महिला खिताब किसने जीता? इगा एविसियाटिक बने। 12 जुलाई 2025 को कहा आयोजित विश्व धरोहर समिति ने 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिषद को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? पेरिस। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2026 लागू किया? महाराष्ट्र। भारत में 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 27वें ग्रैंड मास्टर है आपके हरिकृष्ण एरा। 12 जुलाई 2025 को किस देश ने खमेर रोज स्लो में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया? कंबोडिया। किस राज्य के आर्थुकल पुलिस स्टेशन का भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बन गया? केरल। भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। 12 जुलाई 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मान किया गया? वर्षा देश पांडे को सम्मान किया गया। 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार से प्रदान किया? कल्याण श्रेष्ठ को प्रदान किया गया। विंबलडन 2025 पुरुष खेल खिताब किसने? जैनिक सिन्हा ने। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख लिए अस्थियों को राष्ट्रसभा के लिए नामित किया? 4। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला भारत का पहला राज्य? गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। तेरह जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को का विश्व धरोहर घोषित हुआ? तमिलनाडु। देश का सबसे दूषित शहर कौन बना है? सबसे दूषित शहर बना है बर्नीहाट, मेघालय। 14 जुलाई 2025 को किसे फीफा क्लब वर्ल्ड का कप खिताब मिला है? चेल्सी एफसी को। 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास फिशमैन शैबर 2025 में भाग लिया? ये ऑस्ट्रेलिया। 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एडन मार्कम तथा हेली मैथ्यूज को। 14 जुलाई 2025 को न्यू कोलंडिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? फ्रांस। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बन गया? इंदौर लगातार 8वीं बार। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? विशाखापट्टनम। टेस्ला ने भारत में अपना पहला
एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंत गांव का उद्घाटन हुआ? सिक्किम। 15 जुलाई 2025 को किस देश की दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी? भारत। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती में। बेहदन खल्लम महोत्सव मनाया गया मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। 15 जुलाई 2025 को भारत के रोस्टेड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वो गुजरात शीर्ष पर रहा। सोलह जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया? धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क उद्घाटन असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज खुला है शिवमोगा में। किस राज्य में मोमंडी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की है? गोवा। 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व मनाया गया उत्तराखंड में। 16 जुलाई 2025 को किस राज्य की भूमि पंचकड़ के लिए माई डेड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। 17 जुलाई 2025 को किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय शुभारंभ किया है? IIM कोझिकोड। 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना महाराष्ट्र। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया? ब्रिटेन। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर है इंटरनेट स्पीड के मामले में। 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू की? गुजरात। 17 जुलाई 2025 को किसी बिहार चुनाव ने स्वीप आइकन नियुक्त किया गया? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को स्वीप आइकन। अठारह जुलाई 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोध विधेयक पेश किया? पंजाब। 18 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण किया? सिंगापुर। 18 जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी 2 अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? चांदीपुर ओडिशा से। 18 जुलाई 2025 को किस IIT ने भारत के सबसे हल्के व्हील चेयर YD-1 लॉन्च किया? IIT मद्रास ने। 18 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 में किसे सम्मान किया गया? कैनेडी ओडेड और ब्रेंडा रोनॉल्ड्स को। 19 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि संपदन योजना शुरू की? कर्नाटक। 19 जुलाई 2025 को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग स्पोर्टल वेसल आइनस निस्तार कहाँ? विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया? पंजाब में। जीवन ज्योति। 19 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के बैंक गवर्नरों की द्विदिवसीय बैठक कहाँ हुई? डरबन में। फिशो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 कहाँ हुई थी? जर्मनी में। 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में कौन से स्थान? आदित्य पालीजा और केवल्य वोरा को। 19 जुलाई 2025 को 57वां राष्ट्रीय सम्मान ओलंपियाड कहाँ? दुबई में। 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य में फलुगन रुपये को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया? मिजोरम। 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को TRF विदेशी आतंकी घोषित किया है? अमेरिका ने। TRF को विदेशी आतंकी घोषित किया अमेरिका ने। फिशो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 20 जुलाई 2025 को PM मोदी निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए प्रोत्साहन राशि दी है? 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका है, न्यूयॉर्क में बिका है। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत 2025 की। 21 जुलाई 2025 को भारतीय सेना में पनडुब्बी रोधी युद्धक उदले जलियान युद्ध अजय का उद्घाटन किया कोलकाता। 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? ये उपराष्ट्रपति थे 14वें नंबर के। 31 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने श्री शक्ति नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की? ओडिशा। WHO ने किस देश में ट्रोकोमा मुक्त? सेनेगल को WHO ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया। द न्यू वर्ल्ड 71st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ द इंडिया नामक पुस्तक राम माधवन ने लिखा, इंपॉर्टेंट है। द न्यू वर्ल्ड 71st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया, ऑर्डर इंडिया है। अगले 3 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी किसके आधार पर इंग्लैंड को दिया गया?
2027, 29 और 31। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बना बिहार। 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप पहुंची है कहां पे? अपाचे। ये वैसे क्या किस देश से प्राप्त हुई? वैसे से प्राप्त हुई है। 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया। इस राज्य ने हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु। किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नीति बचत खाता किसने लॉन्च किए? फिनो पेमेंट बैंक ने। 22 जुलाई 2025 को किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बनाया? SBI। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा दीपक बांग्ला को। 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करने के लिए CO2 को भोजन में परिवर्तित कर दिया? चीन। 23 जुलाई 2025 को किसे ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार था? सुनाई शाह। 23 जुलाई 2025 को किस देश ने अशोक स्तंभ की एक प्राकृतिक अनावरण किया? श्रीलंका। 23 जुलाई 2025 को किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरू किया? भारत। 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितने कर दिए? 7 करोड़, रजत में 5 करोड़ और कांस्य में 3 करोड़। नेक्स्ट, ग्रीन गोल्ड द नेमी फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने लिखा है। द ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंकों ने OTP आधारित प्रमाणीकरण प्राप्त करने का आदेश दे दिया? UAE। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के स्मारक में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? राजस्थान। कौन करेगी? राजस्थान करेगी। शौर्य वाटिका स्थापित करेगी राजस्थान। 24 जुलाई 2025 को ICC ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावड़ किया गोवा में। हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन से देश पूरा? सिंगापुर। कौन से देश पूरा? सिंगापुर। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरियों के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल शुरू किया? असम ने। 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा? भारत। 24 जुलाई 2025 को FIDE विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली स्वतंत्र खिलाड़ी बने दिव्या देशमुख। 24 जुलाई 2025 को कहा गाथे मंगल महोत्सव मनाएगा? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय साक्षरता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? नहीं, कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 25 जुलाई 2025 को DRDO ने UVA लॉन्च प्रेसिडेंट गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया आंध्र प्रदेश में। 25 जुलाई 2025 को जनाबी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रैंकिंग में कौन से देश? नरेंद्र मोदी से। 25 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व का 6 रेड स्नूकर जीता है? रिले पॉवेल ने। 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया? नासा ने। 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलीपींस के स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? फ्रांस ने फिलीपींस को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। 25 जुलाई 2025 को किसने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री ने पुस्तक वन एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए। 25 जुलाई 2025 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के भारत के वैष्णवी अदरक ने कौन सा पदक जीता है? अदकर नाम इनका कांस्य जीता है। 25 जुलाई 2025 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के वैष्णवी अदकर ने कांस्य पदक जीता है। 25 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? मालदीव के बीच 60 साल पूरे हो गए। 26 जुलाई 2025 को भारत के अनहास सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल में कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। 26 जुलाई 2025 को GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला गया? डॉक्टर वी नारायण को मिला है। 26 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ होता है? जोधपुर के राजस्थान में।
जोधपुर में हुआ। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई में हुआ, ये हो चुका है। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने की गौरव इसे प्रोफेसर ओमा कांजीलाल को। 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने जो रूट बने। कौन बने? जो रूट। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्ताव किया? कनाडा। 11वें मालाबार हिंदी महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार अनुसंधान उपग्रह नाहीद 2 का सफल परीक्षण किया? ईरान। 27 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तमिलनाडु। 27 जुलाई 2025 को 36वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ से हुए? फिलीपींस में। 27 जुलाई 2025 को किस देश से नौसेना दिवस मनाया गया? 27 जुलाई को रूस ने नौसेना दिवस मनाया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया? बिहार ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। 27 जुलाई 2025 को जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर? 20वें स्थान पर। 28 जुलाई 2025 को किस देश ने अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तुर्की में। कहाँ पे? तुर्की में। 28 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भीष्म क्यूब हेल्थ सेंटर पर मालदीव को उपहार में दिया? भीष्म क्यूब हेल्थ सेंटर मालदीव। 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति दिवस। 28 जुलाई 2025 को पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शैफ 2025 का आयोजन किया गया आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। 28 जुलाई 2025 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? यंताई प्लेंगलाई हवाई अड्डा चीन में है। यंताई प्लेंगलाई हवाई अड्डा चीन। 29 जुलाई 2025 को फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के संयोजक दिव्या देशमुख भारत चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। दिव्या देशमुख। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया? 17। 29 जुलाई 2025 को कितने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। महिला यूरो कप 2025 के संयोजक इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार आयोजित किया नागालैंड के कोहिमा में। 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स के संयोजक ऑस्कर प्रियास्त्री ने भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुए? मालदीव। 30 जुलाई 2025 को किस देश के फिलीपींस ने एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? ब्रिटेन। फिलीपींस को एक अलग राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन। इससे पहले फ्रांस ने दिया था। तीस जुलाई 2025 को नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया? वैशाली बिहार। कहाँ पे? वैशाली बिहार। 31 जुलाई 2025 को भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। निशार उपग्रह का सफल परीक्षण किसने किया? कहाँ किया गया? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। दुनिया का पहला मानव रक्त समूह क्रिप कहाँ खोजा गया? कर्नाटक के कोलार जिले के 38 वर्षीय महिला में क्रिप समूह खोजा गया। चर्चा में रहा ल्यूचेफ स्क्वाय ज्वालामुखी किसमें? रूस में। ल्यूचेफ स्क्वाय ज्वालामुखी रूस में। सबसे अधिक बाघ घनत्व के दर्ज किया बांदीपुर नेशनल पार्क में। बाघ घनत्व। 31 जुलाई 2025 को बीसी रॉय पुरस्कार किसने जीता? मणिपुर ने। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां संस्करण कोप कहाँ हुआ? जिम्बाब्वे में। यहाँ से अगस्त का है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। वर्ष 2023 से 25 में विभिन्न ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन फायर ट्रायल ऑपरेशन हुआ। ये भारत में चीनी पटाखों को गैर तस्करी से रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ में तेलंगाना की सीमा पर गुरेगुट्टा पहाड़ियों पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर में लेडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 76 बच्चों को शोषण से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन, असम में गेंडों को अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव अभ्यारण्य को या व्यापार को रोकना है। ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियों को वेश धारण करके ठगने या धोखा देने वाले को उनकी पहचान करके उनको 10 जुलाई को ऑपरेशन फाल्कन कालनेमी। ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान में परमाणु पर ठिकानों पर हमला किए गए बड़े सैन्य हमले को कोड नेम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये 22 जून को हुआ था। ऑपरेशन सिंधु, ये भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून को चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल के ड्रोन पर हमला किया था। ऑपरेशन प्रॉमिस 3। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने पर अत्यधिक समन्वित सैम हमला था, 13 जून को हुआ था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसके तहत रूस यूक्रेन ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसके तहत रूस यूक्रेन द्वारा युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था 1 जून को। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन शील्ड, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा सटे राज्यों को नागरिक सुरक्षा का किया गया मॉकड्रिल था ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन क्लियर, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले से लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को खत्म करने का नाम था ऑपरेशन क्लियर। ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 6 से 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन चक्र 5, एसबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत इसके तहत व्यापार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन डेविल हंट, इसके तहत बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बांग्लादेश द्वारा देश में अस्थिर करने वाले लोगों की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करना ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन सद्भावना, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित टाइफून आया था यागी, ये म्यांमार में आया था, म्यांमार लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था यागी से। ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन करने और इस्लामिक संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ रास्ता संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया। ऑपरेशन शिल्ड, ईरान ने ईरानी हमले को रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत का पहला ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रयोग की नीति। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतियों को बढ़ाने के पाकिस्तानी के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे या इजराइल से भारतीयों को वापस किए ऑपरेशन अजय चलाया। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा अपराध माफिया को खत्म करने और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के लिए। ऑपरेशन आयरन स्वाड, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, इजराइल ने हमास के खिलाफ कोड नाम दिया। ऑपरेशन सागज, भारत के तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, इसको चलाया गया भारतीय सुरक्षा बलों इसमें सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकी को ढेर करना ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जारी करता था
केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय द्वारा। पहला स्थान जनसंख्या 10 लाख में इंदौर, दूसरा स्थान जबलपुर को मिला। पहला स्थान जन लाख से संख्या से कम में आपको मिला गया अमरावती, दूसरा स्थान झांसी। पहला स्थान जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो तो देवास और दूसरा स्थान पराबुड़। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 नौवां संस्करण आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जारी करता है और कम थीम इसके कम करे, पुनः प्रयोग करे और पुनर्चक्र करे। स्वच्छता सर्वेक्षण, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार। सबसे बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में अहमदाबाद। सबसे स्वच्छ नगर रहा प्रयागराज। सबसे छावनी बोर्ड, सबसे स्वच्छ छावनी बन रही आपकी सिकंदराबाद। बिहार का सबसे स्वच्छ नगर पटना, रैंक 21वीं मिली। 2023 में बिहार का 15वां था, रैंक 27 राज्यों में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी करता नीति आयोग 2 अप्रैल 2025 को। प्रदर्शन शीर्ष प्रदर्शन करता उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा किया गया था। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों जैसे 18 राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर किया गया। प्रथम राज्य उड़ीसा, स्कोर जिसको मिला 67.8। दूसरा राज्य आपको नीति आयोग ने किया छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा को मिला। बिहार का स्थान 7वां था, उत्तर प्रदेश 7वां और मध्य प्रदेश 9वां। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में वैश्विक बहुआयामी सूचकांक ये यूएनडीपी 17 अक्टूबर 2024 को जारी करता है। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीबी की आबादी में आधे से अधिक, जिसमें से गरीबी की आबादी में आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं, 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं भारत में। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी करता एफसीआई और भारत का प्रथम स्थान केरल 73.75 पॉइंट इसको मिला। दूसरा स्थान तमिलनाडु। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड 44.25 और केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थान चंडीगढ़। बिहार का स्थान 21वां, स्कोर 36.5। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक 2023-24 में जारी करता नीति आयोग 12 जुलाई 2024 को और प्रथम स्थान केरल, दूसरा स्थान आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और भारत का स्थान प्रथम स्थान केरल, उत्तराखंड को 79 स्कोर के साथ, दूसरा स्थान तमिलनाडु को। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर को। बिहार का स्थान सबसे अंतिम 75 रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता था। थीम वेस्ट टू वेल्थ, इंदौर और सूरत प्रथम रूप से। तीसरा स्थान नवी मुंबई, पटना का स्थान 77वां। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड ये महू छावनी 2023 में। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। दूसरा बहुआयामी राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक नीति आयोग, इसको छोड़ दो पढ़ लिए भाई, ये 2023 का नहीं आने वाला। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ। ये 6 से 9 दिसंबर 2025 को और इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2025 की थीम थी। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली से 8 से 11 अक्टूबर 2025। विषय थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 6वां ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 आयोजन था जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई 6 से 9 अक्टूबर 2025 और थीम थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 था। इसकी आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ। थीम थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ 22 से 23 सितंबर 2024। विकसित भारत, इसकी थीम थी विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन।
9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 आयोजन अहमदाबाद गुजरात 8 से 20 सितंबर 2025 और विषय था कर्म, पुनर्जन्म, परागम्य और अवतार सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 का। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 चौथा संस्करण यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में 2 से 4 सितंबर 2025 और इसका विषय था सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। 10वां रायसेन डेवलप 2025 नई दिल्ली, ये 7 से 19 मार्च 2025। इसका विषय था काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर क्लेक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे रायसेना डायलॉग 2025 में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली 12 मार्च 2025 और थीम थी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कॉर्नविल 2025 नई दिल्ली 16 से 18 मार्च 2025। इंडिया खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एयर शो इंडिया 2025 संस्करण 15वां 10 से 14 फरवरी 2025 और एयर शो इंडिया में आयोजन हुआ हेलयंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक और इसके विषय से द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। विश्व पुस्तक मेला ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ 1 से 9 फरवरी और इसका फोकस देश रूस था और थीम थी गणतंत्र एट द रेट 75। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 उसकी थीम थी आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली और 11 से 12 जनवरी 2025 और थीम थी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। 8वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में 8 से 10 जनवरी 2025। इसके द्वारा विदेशी मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से मुख्य अतिथि क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। क्या नाम था? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं ये। सम्मेलन की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में। प्रवासी भारत युवा प्रवासी भारतीय दिवस ये 2025 भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ और ये 8 जनवरी 2025 को के द्वारा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मुख्य अतिथि अमेरिका पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगत। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो द्वारा यह आयोजन देहरादून उत्तराखंड में ये 12 से 15 दिसंबर 2024। विषय था डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद प्रक्षेप है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली ये 5 से 6 नवंबर 2024। एशिया को सुदृढ़ करने के लिए बौद्ध धर्म की भूमिका इसकी थीम थी। चौथा राष्ट्रीय विज्ञान 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ 31 से 31 जुलाई 2024 और विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय विज्ञान की चेतना का उदय। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 नई दिल्ली 5 से 6 मार्च 2024। विषय था युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र को परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। विंग्स इंडिया 2024 आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद 18 से 21 जनवरी 2024 और थीम थी अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा बेंगलुरु इंदिरा गांधी सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार मिला स्काईवेज एयर सर्विसेज को। तो बस आज के लिए इतना ही।